प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। इसमें कई पार्ट है, एक एक करके करेंगे। दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहला है वक्र का इक्वेशन हमारा दिया है y = x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5 के 0,5 पे, यानी इस वक्र के 0,5 बिंदु पे हमको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण लिखना है। तो थोड़ा सा हम लोग जो थ्योरी देख लेते हैं कि क्या यूज होता है। ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये हमारा कोई वक्र y = fx अगर है तो इसके किसी बिंदु P जिसका निर्देशांक x0 y0 है, तो ये हमारा क्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx से हम लोग लिखते हैं। स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है ये होता है आपका dy/dx निकालिए, और उसमें जो जिस बिंदु पे आपको स्पर्श रेखा खींची जा रही वो बिंदु आप पुट कर दीजिए, तो उस बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता पता चल जाती है। तो ये जो आपका स्पर्श रेखा है इसका स्लोप पता चल गया, प्रवणता, और ये x0, y0 से पास हो रहा है, तो जो इक्वेशन हो जाएगा y - y0 y - y1 = mx - x1, यही हमारा क्या है, स्लोप है m, यानी dy/dx करने के बाद आप उसमें x0 y0 पुट कर देंगे, x - x0। ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण होता है किसी वक्र y = fx के बिंदु x0, y0 पे। अब स्पर्श रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे पे लंब होते हैं, तो उससे हम लोग जो है इसका स्लोप पता चल गया, तो अभिलंब का स्लोप भी पता कर लेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण है ये। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। वक्र हमारा ये है y = दिस, तो dy/dx करेंगे तो हमारा जो है dy/dx, यानी इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 4x³ माइनस ये 3 × 6 18x² प्लस 13 दूना 26x माइनस 10 हो जाएगा। अब 0,5 पे हमको चाहिए, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु 0,5 पे ये हमको चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx 0,5, यानी जो dy/dx आया है उसमें हम लोग x की जगह पे 0 और y की जगह पे 5 पुट कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 4x³ - 18x² प्लस 26x माइनस 10। इसमें हम लोग x = 0 पुट करेंगे, क्योंकि y का टर्म है नहीं, तो x = 0 ही पुट कर देंगे। तो x = 0, यानी 4 × 0 का क्यूब 18 × 0 का स्क्वायर प्लस 26 × 0 माइनस 10। तो 0 वाले टर्म 0 हो गए, ये 0 बचा हमारा क्या, -10, यानी जो dy/dx हमारा हो गया 0,5 पे, ये हो गया हमारा -10। अब स्पर्श रेखा का समीकरण y - y0 = mx - x0, ये हमारा हो गया प्रवणता। तो वक्र y = x⁴ - 6x³ प्लस 13x² - 10x प्लस 5 के 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये हमारा हो जाएगा y - y1 हमारा क्या होगा 5, y - y1 = m, स्लोप हमारा क्या है -10, और x - x1 हमारा क्या है 0, तो ये y - 5 प्लस 10x = 0, ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, यानी 10x प्लस y - 5 = 0। अब अभिलंब का समीकरण हमको चाहिए। हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो दो लंब रेखाओं के जो स्लोप का गुणनफल होता है, प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है हमारा -10, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो अभिलंब की प्रवणता हम लोग निकाल लें, तो अभिलंब
की प्रवणता निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अभिलंब की प्रवणता m है, तो अभिलंब की प्रवणता गुणे स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसका गुणनफल क्या होगा -1, क्योंकि दो रेखाएं लंब होती हैं m1 इंटू बराबर -1, तो यहाँ से हमको m बराबर आ गया, यानी अभिलंब की प्रवणता m इक्वल टू माइनस माइनस खत्म हो गया 1/10, यानी अभिलंब की प्रवणता है 1/10। तो अभिलंब का समीकरण हम लोग सिंपली लिख लेंगे y माइनस वाई नॉट इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप बदल जाएगा बस, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों हमारे x0 y0 से पास होंगे और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है। तो अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई नॉट हमारा क्या है 5 है, m हमारा यहाँ पे क्या है 1/10, x माइनस x0, x माइनस 0, तो ये हमारा हो गया 10y माइनस 50 माइनस x इक्वल टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस 10y प्लस 50 बराबर 0। ये हमारा हो गया अभिलंब का समीकरण, x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। तो इसमें कई पार्ट है, सारे पार्ट सिमिलर तरीके से होंगे कि dy/dx निकालें आप और उसमें x0 y0 की वैल्यू पुट करेंगे तो उस बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगी और इक्वेशन हमारा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू mx माइनस x0 से करते चले जाएंगे। अब सिंपली हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट है y इक्वल टू x⁴ माइनस दिस के बिंदु 1,3 पे, इसमें भी स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा dy/dx करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। अब हमारा बिंदु 1,3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगा dy/dx और इसमें हम लोग बिंदु पुट कर देंगे 1,3, तो dy/dx 1,3, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 3, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे 1, तो 1³ माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, तो दिस इक्वल टू 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, दिस इक्वल टू 26 4 30, 30 से 28 गया, ये हमारा आ गया 2, यानी जो प्रवणता आ गया हमारा dy/dx 1,3 पे इक्वल टू 2, यानी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारी आ गई ये 2 आ गई। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग सिंपली निकाल लेंगे 1,3 से, स्लोप पता चल गया तो बिंदु 1,3 से पास होने वाली और स्लोप 2 वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू mx माइनस x1। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा हमारा y माइनस y1 की जगह 3, m हमारा है 2, x माइनस x1, तो y माइनस 3 माइनस इधर लाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा और यह इधर माइनस 2 है तो ये प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अभिलंब की प्रवणता हमको निकालना है, तो अभिलंब की प्रवणता m है, माना अभिलंब की प्रवणता m है। तो हम लोग जानते हैं अभिलंब की प्रवणता गुणे स्पर्श रेखा की प्रवणता, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो m इक्वल टू आ गया -1/2। अब अभिलंब का प्रवणता पता चल गया तो 1,3 से जाने वाले और -1/2 प्रवणता वाली रेखा का समीकरण वही हमारा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो 2y माइनस 6 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया अभिलंब का समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया आपका। थर्ड पार्ट में भी वही करना, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है।
तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 3x²। अब प्रवणता निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स हम लोग 1, 1 पे निकालें, तो ये हो जाएगा 3 × 1²। तो दिस इक्वल टू आ गया 3, यानी प्रवणता हमारा स्पर्श रेखा का जो प्रवणता है ये आ गया 3। स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग बिंदु 1, 1 से जाने वाली और प्रवणता 3 वाली रेखा का समीकरण सिंपली लिख लेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो जाएगा हमारा y - y1 = m x - x1। तो y - 1 और -3x + 3 = 0। तो ये हमारा हो गया y - 3x + 2 = 0, यानी 3x - y - 2 = 0। ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया 3x - y - 2 = 0। अब अभिलंब का समीकरण लिखना है, तो अभिलंब की प्रवणता हमको चाहिए। तो माना अभिलंब की प्रवणता m है, माना अभिलंब की प्रवणता m है, तो अभिलंब की प्रवणता m गुणे स्पर्श रेखा की प्रवणता, दोनों का गुणनफल क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से हमको अभिलंब की प्रवणता पता चल गई -1/3। अब अभिलंब का समीकरण हम लोग लिख लेंगे। y - y1 = m x - x1। तो 3y - 3 + x - 1 = 0। तो x + 3y - 4 = 0। x + 3y - 4 = 0। ये हमारा अभिलंब का समीकरण हो गया। इसका पार्ट 4 करते हैं। y = x² के बिंदु 0, 0 पे स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण चाहिए हमको। तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले निकालें, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2x, और डी वाई बाई डी एक्स हमको 0, 0 पे चाहिए, तो x की जगह पे 0। तो दिस इक्वल टू 0, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई 0। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग लिख लेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 x1 y1 यही होता है। y1 = m, स्लोप 0 है, और x - x1, तो ये 0 हो गया, 0 × तो y = 0 हो गया। ये स्पर्श रेखा का समीकरण। अब अभिलंब का प्रवणता हमको चाहिए, तो इसका प्रवणता 0 है, तो माना अभिलंब की प्रवणता m है, माना अभिलंब की प्रवणता m है। तो m × 0 यानी m1 m2, यानी m2 जो है हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 = -1। यहाँ से m = हमारा आ गया -1/0। ये हमारा हो गया, किसको क्या लिखते हैं, इन्फिनाइट, या -1/0 ही लिखा रहने दीजिए। ये हमारा हो जाएगा -इन्फिनाइट, या -1/0 ही रखा रहने। अब अभिलंब का समीकरण हमारा हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण y - y1 = m हमारा क्या है, -1/0 x - x1। तो ये 0 इधर आएगा, तो 0 × y - 0 = -1 × x - 0। तो ये 0 हो गया हमारा, तो ये -x = 0, या हमारा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x = 0। तो x = 0 ये हमारा हो गया अभिलंब का समीकरण। पार्ट 4 खत्म हो गया आपका। एक पार्ट और है, 5th पार्ट इसका। अब यहाँ पे इक्वेशन दिया है x = cos t, y = sin t, एंड x = cos t। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग जानते हैं, ये होगा यहाँ पे dy बाई डी टी निकालेंगे अपान dx/dt। तो dy बाई डी टी करेंगे t के सापेक्ष, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos t, यहाँ से t के सापेक्ष करेंगे तो dx बाई डी टी = -sin t। तो dy बाई डी एक्स हमारा हो गया
टी वाई बाई डी टी यानी कॉस टी अपान माइनस साइन टी, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया माइनस कॉट टी। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो इसमें जो डी वाई बाई डी एक्स आया उसमें टी की जगह पे हम लोग जो है कॉट टी जो आया है इसमें टी बराबर पाई बाई 4 पुट कर देंगे, तो दिस इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई बाई 4, और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1, तो ये हो गया पूरा -1, यानी ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई हमारी -1। अब स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग t बराबर पाई बाई 4 पे निकाल लेंगे, लेकिन अब हमको जो स्पर्श रेखा किस बिंदु पे है वो एक्स वाई के पदों में पता होना चाहिए। तो हम लोग t बराबर जब पाई बाई 4 होगा, t बराबर पाई बाई 4 पर x तथा y का मान हमको निकालना होगा। तो t बराबर पाई बाई 4 है तो x बराबर क्या होगा कॉट्स पाई बाई 4, और y की वैल्यू क्या होगी साइन पाई बाई 4, यानी x इक्वल टू हो गया कास पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और y हमारा साइन पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री हो गया 1/√2, यानी x और y हमारा जिस बिंदु पे चाहिए जब t पाई बाई 4 है तो x और y क्या है यानी 1/√2 कामा 1/√2, यानी इस बिंदु पे हमको चाहिए, x y के पदों में होना चाहिए ना। तो t इक्वल टू पाई बाई 4 पे चाहिए, तो t इक्वल टू पाई बाई 4 हमने इसमें रख दिया, तो x और y की वैल्यू पता चल गई। अब स्पर्श रेखा का समीकरण हम सिंपली लिख लेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 यानी 1/√2 इक्वल टू m हमारा -1 है, x माइनस x1, तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 1/√2 प्लस x माइनस 1/√2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई माइनस ये 2/√2 हो जाएगा, तो ये -√2 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस √2 इक्वल टू 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अभिलंब का समीकरण y माइनस 1/√2 इक्वल टू, अब इसका स्लोप क्या होता है -1 अपान स्पर्श रेखा का की प्रवणता, तो -1 अपान स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हमारी आई है -1, तो -1 अपान -1 और x माइनस 1/√2, दिस इम्प्लाइज y माइनस 1/√2 प्लस x माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। ये हमारा आएगा तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये -1/√2 आएगा तो +1/√2 हो जाएगा, तो -1/√2 प्लस 1/√2 खत्म हो गया। ये क्या आ गया हमारा y माइनस x या x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों तरफ अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो गया 5th पार्ट। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना एकदम आसान होता है। पहले वक्र जो दिया होता है y उसको dy बाई dx निकालते हैं और उसमें जिस बिंदु पे निकालना होता है वो बिंदु पुट कर देते हैं, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता पता चल जाती है, और फिर y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। और अभिलंब का समीकरण भी उसी तरीके से होता है, बस उसका स्लोप -1 अपान स्पर्श रेखा का स्लोप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी जो वक्र हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। पहला कंडीशन दिया है जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है, यानी ए वाला पार्ट हम लोग करें, वो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है जो इस रेखा के समांतर हो। तो हम लोग जानते हैं दो समांतर रेखाओं का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है। अगर आपका ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, अगर L1 समांतर L2 हो तो M1 बराबर M2 होता है, दोनों की प्रवणता जो है बराबर होती है। तो अगर आपका
स्पर्श रेखा इसके समांतर है तो उसकी प्रवणता इसी रेखा के बराबर होगी। तो हम लोग लिखेंगे कि स्पर्श रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है, अतः उसकी प्रवणता रेखा 2x - y + 9 = 0 के बराबर होगी। अब ये 2x - y + 9 = 0 है, इसको हम लोग y = mx + c फॉर्म में लिखते हैं, तो y को इधर मान ले आए तो 2x + 9। अब इसकी तुलना y = mx + c से हम लोग कर दें कि तुलना y = mx + c से करने पर तो m की जगह पे यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2 है, तो m = क्या आ गया 2। यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होनी चाहिए 2, क्योंकि जो जिस रेखा के समांतर है उसकी प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता समान होगी। अब हमको ये पता चल गया जो स्पर्श रेखा हमको निकालना है उसकी प्रवणता हमारी क्या है 2 है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने के लिए बिंदु भी पता होना चाहिए कि कौन से बिंदु पे, तो इसकी प्रवणता क्या होती है dy/dx, तो dy/dx हमारा हो जाएगा 2x - 2, और यही प्रवणता होती है 2x - 2। ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि प्रवणता ये भी है प्रवणता ये भी है, तो यहाँ से हमारा 2x - 2 = 2। तो यहाँ से आ गया आपका 2x = 4 इम्प्लाइज x = 2। x = क्या आ गया 2, यानी बिंदु हमको x कोऑर्डिनेट पता चल गया 2, तो x = 2 हम लोग वक्र y = x² - 2x + 7 में रखने पर x = 2 रखेंगे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी, तो y = हो जाएगा 2² - 2 × 2 + 7, तो y = 4 - 4 + 7, तो y = 7। यानी बिंदु हमको पता चल गया कौन से बिंदु पे हमको निकालना है, x 2 है और y 7 है, और प्रवणता हमारा कितना है प्रवणता 2 है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण सिंपल सा हम लोग का लिख देंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 = m x - x1। अब इसको सॉल्व करें तो y - 7 - 2x + 4 = 0, यानी y - 2x - 3 = 0, या इसको माइनस से गुणा कर दें तो 2x - y + 3 = 0। ये हमारा हो गया 2x - y + 3 = 0। अब दूसरा पार्ट इसका है कि रेखा 5y - 15x = 13 पर लंब हो, यानी जो बी पार्ट हो गया हमारा, ये क्या कह रहा है कि वक्र तो हमारा वही है y = x² - 2x + 7, इस पे स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। रेखा का समीकरण जो क्या कह रहा है बी पार्ट, रेखा 5y - 15x = 13 पर लंब है, यानी उस स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए जो रेखा 5y - 15x = 13 पर लंब है। तो दो लंब रेखाओं के जो प्रवणता का गुणनफल होता है वो -1 होता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। कैसे 5y - 15x = 13, अब इसको y = mx + c फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो 5y = ये 15x इधर आया प्लस 13, और 5 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिए तो 15/5 × x + 13/5, यहाँ से हमारा हो गया y = 3x + 13/5। अब इसकी तुलना y = mx + c से करने पर हमको प्रवणता पता चल जाएगा कि तुलना y = mx + c से करने पर
तो m हमारा x का गुणांक यहाँ पे कितना है 3, यानी जो रेखा की प्रवणता है वो 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेखा की प्रवणता गुणे स्पर्श रेखा की प्रवणता, दोनों का गुणनफल क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लंब हैं। तो रेखा की प्रवणता हमने निकाल लिया, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, तो रेखा की प्रवणता है 3 इंटू स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको पता चल गई। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो गई -1/3। अब y इक्वल टू दिया है dy/dx हम लोग निकालें तो वो भी प्रवणता होता है। तो dy/dx हो जाएगा 2x - 2, और यही हमारा जो प्रवणता है ये दिया है -1/3। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी 2x - 2 इक्वल टू -1/3। यहाँ से 3 इधर जाएगा तो 6x - 6 + 1 = 0, तो 6x = 5। यहाँ से आ गया x = 5/6। अब x पता चल गया, x की वैल्यू हम लोग उसमें y = x² - 2x + 7 में अगर हम लोग x = 5/6 रख देंगे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू 5/6 रखेंगे तो ये 5/6 का होल स्क्वायर -2 × 5/6 + 7। यहाँ से y = 25/36 - 10 गुणे 6, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर बराबर कर लें तो 10 + 7, तो दिस इक्वल टू 25 - 60/36, तो 25 से 60 जाएगा तो -35/36 + 7, तो y = 7 - 35/36। तो y हमारा आ जाएगा ये 36 × 7 - 35, ये आएगा 217/36 हो जाएगा, क्योंकि 36 को 7 से गुणा करेंगे और फिर इसमें से 35 घटा देंगे। तो 36 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 6 = 42 के 2 हासिल 4, 7 × 3 = 21, 4 × 25 252 होगा। इसमें 35 घटा देंगे तो 12 से 5 गया 7 और 4 से 3 गया 1, ये 217/36। अब x और y हमको पता चल गया। x हमारा क्या है 5/6 और y हमारा है 217/36, और जो प्रवणता है ये हमारा क्या है -1/3। अब स्पर्श रेखा का समीकरण हमारा निकल जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण हमारा हो गया y - y1 यानी 217/36 = m हमारा क्या है -1/3, x - x1 यानी 5/6। अब इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y माइनस ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 217/12 हो जाएगा। और इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 36y + 12x, 36y + 12x - 227 = 0। y - 217/36 = -1/3, x - 5/6। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, कुछ नहीं। तो ये हमारा जो है स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालने का तरीका हो गया।